नमस्ते, मेरा नाम विक्रम बिंदांजू है और आप देख रहे हैं द थिंकर शो। अक्सर कहा जाता है कि देश का भविष्य और उन्नति बच्चों पर निर्भर करता है। आज हम उसी जगह पे हैं जहाँ पे बच्चों का भविष्य, देश का नींव मजबूत किया जा रहा है। खोज लाइब्रेरी। अभी हमारे साथ कुछ साथी है जो इस लाइब्रेरी को चलाते हैं। हम उनसे ही इस लाइब्रेरी की जो खासियत है, बच्चों का जो नींव यहाँ पे मजबूत किया जा रहा है, देश का भविष्य जो मजबूत किया जा रहा है, हम उनसे ही बात करेंगे। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु चौहान है और मैं इस लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन हूँ। जी और जो हमारी लाइब्रेरी है उसका नाम है खोज और फ्री कम्युनिटी लाइब्रेरी जी और ये लेसन का इनिशिएटिव है। तो आप हमारे बैनर पे हमारे मेल आईडी, इंस्टा आईडी और ट्विटर आईडीज़ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें जी आपको लेसन की और भी चीज़ों के बारे में चलेगा पता। क्योंकि लेसन दो चीज़ें रन करती है, एक लाइब्रेरी और एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे काम आंगनवाड़ी पे करती जो है, आंगनबाड़ी में काम करती है। तो वो आप हमारी इन वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी लाइब्रेरी का नाम है। यहाँ से लाइब्रेरी शुरू होती है। हाँ, लाइब्रेरी शुरुआत यहाँ से होती है। लाइब्रेरी में हम एंट्री करने से पहले हम कुछ पॉलिसीज़ का हम ध्यान रखते हैं, जो जी कि हमने समुदाय को ध्यान में रख के हमने बनाई है। और हम सभी लोग इन पॉलिसीज़ का लाइब्रेरी के अंदर बहुत स्ट्रिक्टली पालन करते हैं। जो बिल्कुल। हमारी लाइब्रेरी की कुछ पॉलिसीज़ है वो सभी के अधिकारों से ही मिलकर बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने लिखा हुआ है कि सभी का स्वागत है। तो हमारी लाइब्रेरी में सच में सभी का हम स्वागत करते हैं, चाहे फिर वे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग का हो, या वो शारीरिक रूप से पीड़ित हो या फिर मानसिक रूप से पीड़ित हो। हम सभी का इक्वल ही वेलकम करते हैं और हम बिल्कुल कोशिश करते हैं कि लाइब्रेरी सभी के लिए एक सेफ स्पेस बन सके, जिसके लिए हमने पॉलिसीज़ बनाई हैं। मेन गेट पे इस ये लगा हुआ है। हाँ, बिल्कुल ताकि मेंबर जब भी आते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें पॉलिसीज़ का ध्यान दे कराते हैं, ताकि वो इन चीज़ों, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लाइब्रेरी में अलाउ नहीं करते हैं। हम किसी भी जाति का मज़ाक उड़ाना, किसी व्यक्ति का मज़ाक उड़ाना, उसके अस्तित्व का मज़ाक उड़ाना, उसके लिंग का मज़ाक उड़ाना, हम ये चीज़ें लाइब्रेरी में नहीं करते हैं। हम बिल्कुल। पोलाइटली बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, प्यार और अधिकार की हम अंदर बात करते हैं, और वही हमें हमारा मोटिव भी है, जो हमें मोटिवेट करता है जी मेंबर के साथ काम करने के लिए। जी। ठीक है। तो चलिए अब लाइब्रेरी में हम लोग एंट्री कर रहे हैं और आगे हिमांशु ही बताएंगे। जी, जब हम थोड़ा-सा और अंदर आएँगे तो ये हमारा डिस्प्ले बोर्ड है। तो डिस्प्ले बोर्ड में हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं मेंबर के साथ, चाहे फिर वो छोटे बच्चे हों या फिर बड़े बच्चे हों या फिर उससे भी बड़े लोग हों, तो हम उनकी एक्टिविटीज़ को, उनकी जो रिटेन फॉर्म में होती है, हम उन्हें यहाँ डिस्प्ले करते हैं। अच्छा। पीछे हमारा नोटिस बोर्ड है, जिसमें हम लाइब्रेरी में किस दिन कौन से इवेंट होने वाले हैं, या लाइब्रेरी हॉलीडे है, या लाइब्रेरी से जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे कर लगाते हैं, जिससे कि मेंबर अगर बाय किसी ऑफ वाले दिन आ रहे हैं तो उसे पता चल जाए कि उसे किस दिन आना है। अब जी इसमें लाइब्रेरी टाइम टेबल आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी मंगलवार को 10 साढ़े 10 से 2 बजे तक खुली रहती है। बाकी डेज में वेडनेसडे टू सैटरडे साढ़े 10 से 5 बजे तक खुली रहती है, जबकि संडे और मंडे ऑफ रहती है। जी। तो लाइब्रेरी में अंदर जाने से पहले जो भी आपका रूल्स है, जैसे वहाँ पे रंग के आधार पे, जाति के आधार पे काफी शानदार है। अंदर और भी शानदार हो। चलिए आप हमें अंदर का बताइए, क्योंकि मैं भी बहुत उत्सुक हूँ देखने के लिए कि जिस प्रकार से आपने बाहरी नोटिस बोर्ड लगा रखा है। अक्सर हमें कम दिखने को मिलता है ये सब चीजें। तो जी ये हमारा रजिस्ट्रेशन डेस्क हम इसे कहते हैं, जी। इन्फॉर्मेशन डेस्क भी कह सकते हैं, जिसमें जो भी मेंबर लाइब्रेरी में आता है तो सबसे पहले हम उनकी एंट्री करते हैं इस रजिस्टर में, खोज फ्री कम्युनिटी कम्युनिटी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। तो इसमें हम मेंबर्स का अटेंडेंस लेते हैं, और ये हमारा बुक सर्कुलेशन रजिस्टर है, जो कि बुक मेंबर लेके जाते हैं तो उन बुक्स की इसमें एंट्री करते हैं। जी तो विजिटर्स के लिए अलग रजिस्टर है, जो भी विजिटर लाइब्रेरी में आते हैं वो भी सेम अपनी डिटेल्स देते हैं कि वो कौन है और वो कहाँ से आए हैं, वो जी। सब चीज़ इसमें हम लिखते हैं। अब हम थोड़ा सा अंदर चल सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी किताबें हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे ज़्यादातर जो बुक्स है वो पिक्चर और स्टोरी बुक्स हैं, कुछ वर्डलेस बुक्स भी मिलेंगी आपको, जो कि बोथ लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हैं। तो इस साइड हिंदी वाला सेक्शन है और ये हमारा इंग्लिश वाला सेक्शन है। तो इनमें हमने कुछ कैटेगरीज लिखी हैं, जिनके आधार पर हमने बुक्स को बांटा हुआ है, जी। ताकि मेंबर्स को और अच्छी क्वालिटी की बुक्स मिल सके और मेंबर पता लगा पाए कि उसे किस तरह की बुक पढ़ने का मन है, उसे किताब ढूंढने में आसानी हो। हिमांशु, आपने लाइब्रेरी के बारे में बताया। मेरे अंदर कुछ सवाल है, उसके जवाब आप दे दीजिए। जैसे यहाँ पे कोई पढ़ना चाहे, क्या उसके लिए कोई कॉस्ट भी लेते हैं आप लोग? नहीं, ये लाइब्रेरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना यहाँ पे आने की कोई फ़ीस है और ना यहाँ से किताबें लेके जाने की फ़ीस है। बिल्कुल फ्री ऑफ जी कॉस्ट है। जो भी लाइब्रेरी का हम यूज़ करते हैं, बुक का इस्तेमाल करते हैं, हम इससे यहाँ पे आर्ट की एक्टिविटी करते हैं, हम फिज़िकल जो भी चीज़ें करते हैं वो सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसमें कोई चार्ज नहीं लेते हम मेंबर से। हिमांशु, जब आप यहाँ पे पहली मुलाकात हुई हुँ। हमसे, आप तो मैंने देखा कि आप बच्चों को पढ़ा रहे थे कुछ यूनिक तरीके से। क्या आप बता पाएंगे कि वो क्या था? एक्चुअली वो हमारी रीड आउट सेशन था। जी तो जब भी हम मेंबर के साथ रीड आउट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि मेंबर को कुछ नए तरीके से हम इंट्रोड्यूस करें और उसके जो सवाल है मेंबर के वो हम जान पाएँ।
तो आज के जो सत्र का हमारा ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, वो ये था कि बच्चे अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के ऊपर बातचीत कर सकें जी। और वो अपने आइडेंटिटी को लेके बातचीत कर पाएँ। जिसमें कि हमने देखा कि एक गाड़ी थी जो कि बड़ा बदल रही थी अपने आप, अपना रूप बदल रही थी बार-बार वो, क्योंकि वो अपने पहले वाले रूप से खुश नहीं थी। तो मेंबर्स से हम वो जानने की कोशिश कर रहे हमारी थी इच्छा जानने की कि वो क्या वो ऐसा कभी फ़ील करते हैं, और फ़ील करते तो ऐसा क्यों वो फ़ील करते हैं, और ऐसे में वो क्या चीज़ कर सकते हैं, करते हैं वो। जी। तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों ने लिखी भी, और जैसे हमने अभी डिस्प्ले बोर्ड में देखा, बच्चों ने कुछ-कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि वहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर था उसको दी है उन लोगों ने, और उसपे कलर्स, उसमें जो भी हाथ, पैर, आँख हम देख पा रहे हैं, वो बच्चों ने ही अभी टीम में रह के उसे ड्रॉ करा था। आपने अभी एक शब्द का ज़िक्र करा रीड अलाउड, और जब आप बच्चों को पढ़ा रहे थे, कहानी सुना रहे थे, तो नॉर्मल तरीके से नहीं थी। जो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का जो स्टाइल था, शैली था, वो कुछ अलग था। तो वो कुछ आप एक्सप्लेन कर पाएँ? जब हम नॉर्मल बुक्स रीड करते हैं मेंबर के साथ, तो जी, हम नॉर्मल जैसे बुक्स टेक्स्ट लिखा होता है हम वैसे ही उसे पढ़ते हैं। जी। लेकिन जब हम रीड आउट कर रहे होते हैं तो हम पूरी फीलिंग के साथ उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उसको बेहतर हम तरीके से हाँ, डिलीवर और भी बेहतर तरीके से करते हैं, और हमने आवाज़ उसमें बदलते हैं, जी, ताकि उसमें जितने भी कैरेक्टर आ रहे हैं उस बुक के अंदर, वो मेंबर को पता चल पाए और मेंबर उसे रेट कर पाए कि हाँ, अब कौन सा कैरेक्टर बोल रहा है। तो जैसे कि जब गाड़ी की आवाज़ आ रही थी तो मैं थोड़ी-सी आवाज़ को धीमी या तेज़ कर रहा था मैं। इसीलिए कर रहा था ताकि जी, मेंबर जी। पता लगा पाए इसमें कौन-सा भाव आ रहा है। मेरे लिए भी पहली बार ऐसा था कि मैं जब सुना तो ये लगा कुछ अलग तरीके से बताया जा रहा है, मतलब काफ़ी जो जो भी कहानी वो बच्चे रिलेट कर पाते हैं। जी। कितने समय से लाइब्रेरी चल रही है? लाइब्रेरी जो शुरू हुई थी वो 2021 में हुई थी। 21 से? तो 2021 में हम पॉपअप लाइब्रेरी करते थे, जो कि जी, हमने अपने ग्रेटर नोएडा में मतलब आज़मपुर गढ़ी नाम का एक जगह है, सेक्टर 51 में पड़ता है। जी, और हमने मयूर विहार फेज़ 3 में, हमने शाहीन बाग में, हमने खादर में। तो ये वहाँ पे ऑलरेडी कुछ एनजीओज़ रन कर रहे थे लोग, तो वहाँ पे जाके पॉपअप लाइब्रेरी सेटअप कर रहे थे, और फिर हमने उन्हें बुक्स की हेल्प देते थे कि वो और क्या-क्या चीज़ कर सकते हैं अपने मेंबर को बुक के साथ जोड़ने के लिए। इसके अलावा यमुना बैंक के यमुना रिवर के किनारे एक बस्ती है, जिन्हें खेत नंबर 11 और 12 नाम से जानते हैं। जी। तो हमने वहाँ पे ऑलमोस्ट 2 साल के आस-पास हमने वहाँ पॉपअप लाइब्रेरी सेटअप करी। हिमांशु, जैसे कोई बच्चा, अगर मान लो आपकी मैं हूँ, 10 साल का हूँ, अगर मुझे इसमें पढ़ना है, आना है, तो क्या प्रोसेस रहता है कि कैसे एडमिशन होगा, क्या टाइमिंग रहेगी, ये कैसे निर्धारित होता है, क्या है आप बताइए? तो जैसे मैंने बताया टाइम टेबल, तो जी, लाइब्रेरी हमें का जो टाइम टेबल है वो मंगलवार को आधे दिन के लिए खुलती है, जो कि 2 बजे तक होता है, 10:30 से 2 बजे तक। बाकी बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार जी, लाइब्रेरी सुबह 10:30 बजे से लेके 5 बजे तक खुली होती है। तो ये लाइब्रेरी टाइम टेबल, बाकी संडे मंडे ऑफ रहता है। अब इसमें मेंबरशिप की बात रही तो लाइब्रेरी सभी की पूरी कम्युनिटी की लाइब्रेरी है। तो ऐसा नहीं कि हम किसी से उनका आधार कार्ड या कोई और आईडी आईडी माँगते हैं। मेंबर यहाँ पर आते हैं, वो अपना नाम लिखते हैं, अपनी एज वाइज़ करके रजिस्टर में नाम लिखते हैं, तो वो उसी टाइम से वो लाइब्रेरी का यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उन्हें मेंबरशिप लेनी है, तो मेंबरशिप के लिए उन्हें एक फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें बेसिक सी डिटेल होती है, मेंबर का नाम होता है, उनकी उम्र होती है, उनकी क्लास, उसका नाम होता है, उनके पेरेंट्स का नाम होता है, उनके घर का एड्रेस होता है, और उनके कोई भाई-बहन हैं सगे तो उनका नाम होता है। ये सिर्फ़ रिकॉर्ड करने के लिए होता है, बाकी लाइब्रेरी सबके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कितने सभी आ बच्चे सकते होंगे हैं। अभी इस लाइब्रेरी में? अभी जो बच्चे रजिस्टर्ड हमारे पास है वो अराउंड 350 प्लस हैं, और कुछ मेंबर्स हैं जो कि बिना मेंबरशिप के आ रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं लाइब्रेरी का, तो 300, अराउंड 400 प्लस या 400। 450 प्लस मान सकते हैं हम लाइब्रेरीज़ के मेंबर। अच्छा हिमांशु, जैसे जब से ये लाइब्रेरी चल रही है, तब से और अब तक बच्चों में क्या परिवर्तन देखा है आपने? कुछ परिवर्तन हुआ ही होगा, आप इतने शानदार तरीके से काम कर रहे हैं, तो क्या परिवर्तन हुआ है जब आप यहाँ पे नहीं थे, नई पढ़ाने आए थे, नई-नई लाइब्रेरी खुली थी, और अब में बच्चों में क्या परिवर्तन दिखा आपको? अब बेसिकली जो भी जहाँ भी बुक्स होती है वहाँ पे परिवर्तन देखने को मिल जाता है। जी, तो मतलब मेरे यहाँ ना होने से पहले क्या थोड़ा-सा वो था, वो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। बट जब लाइब्रेरी सेटअप यहाँ पे हमने करी थी और मेंबर्स जब आए थे, तो उनका रिस्पॉन्स था कि उन्हें बुक्स देखनी है, कई सारी बुक्स देखनी है उन्हें। जी, तो मेंबर जब आते थे तो तरह-तरह की बुक वो उठाते थे, पढ़ते थे, उन्हें रख देते थे। तो ये प्रोसेस उनका चलता था। अब थोड़ा बहुत बहुत सारा हम देख सकते हैं कि बच्चे आपस में ग्रुप में बैठ के पढ़ते हैं। हुँ, अब वो चीज़ें पूछते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, फिर वर्ड पूछते हैं कि ये हुँ, क्या लिखा हुआ है। और जो पढ़ पाते हैं, वो अपने ग्रुप में रह के अपने छोटों को हेल्प करते हैं पढ़ने में, उन्हें बताते हैं कि इस वर्ड का ये होता है। और इवन छोटे बच्चों को पढ़ाते भी हैं, कुछ-कुछ भाई-बहन जो आते हैं। जी। बाकी उन्हें कुछ और बुक्स चाहिए होती है पढ़ने के लिए, या फिर उन्हें इंटरेस्ट के हिसाब से कोई और हेल्प चाहिए होती है, तो वो हमसे पूछते हैं। तो ये बड़ों की किताबें हैं। आप ही एक्सप्लेन करिए, क्योंकि यहाँ सेक्शन वाइज़ बँटा हुआ है, तो प्लीज़ आप हमें बताइए। श्योर। तो जैसा मैंने कहा था कि ये हमारा पूरा इंग्लिश सेक्शन है और बिल्कुल, हमारे राइट हैंड पे इंग्लिश सेक्शन है। तो ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, इन्हें हम कैटेगरीज़ कहते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड अराउंड अस में आपको वर्ल्ड से जितनी भी जुड़ी किताबें हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी।
ठीक। सेम वैसे ही अब अगर हम बात करें इंस्पिरेशनल स्टोरीज की, तो इसके अंदर आपको ऐसी किताबें मिलेंगी जो कि इंस्पिरेशनल होगी, जी जैसे स्वामी विवेकानंद जी की, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, गांधी जी की। तो इनकी किताबें आपको यहाँ देखने को मिली इंग्लिश में। अगर ऐसी ही आपको ऐसी किताबें आपको हिंदी में चाहिए तो आपको यहाँ आना पड़ेगा इधर प्रसिद्ध लोगों में। तो जिसके अंदर आप देख सकते हैं महापुरुषों का बचपन और प्रेरक प्रसंग, ये सब हमारे ऐसे लोगों की कहानियाँ हैं इसके अंदर, बिल्कुल जो कि प्रेरणा देते हैं हमें, जिन्होंने अपनी जीवन में कोई ना कोई चीज़ काम किया होता है, इसकी वजह से लोग उन्हें जान पाते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं लोग। बिल्कुल। बाकी कुछ किताबें हमने ऊपर भी लगा रखी हैं, तो ये सभी किताबें मेंबर की एक्सेसिबिलिटी के लिए हैं, ताकि मेंबर को ज़्यादा किताबें दिख पाएँ। तो काफ़ी सारी ये सारी किताबें हमने इन्हीं कैटेगरी से निकाली, इनसे हमने ऊपर रखी है, ताकि मेंबर इन किताबों को भी छू पाए, देख पाए। कोई भी व्यक्ति या बच्चा यहाँ से किताबें अपने घर पे भी ले जा सकता है। हाँ, लेके जा सकते हैं। इसका छोटा-सा प्रोसेस ये है कि मेंबरशिप उन्हें लेनी पड़ती है पहले। तो पहले वो मेंबरशिप लेंगे और उसके 1 सप्ताह बाद वो किताबें लेके जा सकते हैं। ये किस चीज़ का हॉल है? ये इसमें तो जो जब ये जो हाँ जहाँ अभी हम थे हाँ, जी बाहर जी थे, जी। तो बाहर हमारा हमारा ब्राउज़िंग रूम है हमारा, तो जहाँ पे हम बुक को ब्राउज़ कर सकते हैं, और ये हमारा रीडिंग रूम है। और मोस्ट ऑफ टाइम हम इसे जब भी हम छोटे बच्चे के साथ एक्टिविटी करते हैं या कम ग्रुप में एक्टिविटी करते हैं, तो हम इसे एक्टिविटी रूम भी कंसिडर करते हैं। यहाँ बाकी पे टाइम एक एक्टिविटी हमारी वहाँ पीछे होती है। यहाँ पे एक फोटो भी लगा हुआ है, काफी क्यूट सा है, हैप्पी, एंग्री, सैड। ये बच्चों के द्वारा ही बनाया गया होगा। एक बनाया हमने, जी बट मेंबर्स की वो कैसा महसूस करें वो जानने के लिए हाँ हमने इसे हाँ यहाँ हाँ, लगाया हुआ है, जी ताकि वो बता पाएँ कि वो इन तीनों में से कैसा महसूस कर रहे हैं। अच्छा। एक अच्छी चीज हमें दिख रही है यहाँ पे, आप दिखाइए। किसी को मारना नहीं है, गाली नहीं देनी है, चीजें शेयर करनी है, किसी को मजाक नहीं उड़ाना। मतलब ये सब, ये किनके द्वारा लिखा गया है हिमांशु? ये आपने लिखी है कि बच्चों ने लिखी है? नहीं, ये भी हम नहीं लिखा है, अच्छा लेकिन ये हमने अकेले नहीं लिखा है, ये हमने मेंबर के साथ लिखा है। तो उस टाइम पे जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, तो एक्टिविटी के लिए हम रूल्स बनाते हैं। जी तो जो कि एक्टिविटी के दौरान हमने मेंबर से पूछा कि अभी हम गतिविधि करने वाले हैं और अराउंड 1 घंटे की एक्टिविटी होगी। तो 1 घंटे तक हम कुछ चीज़ें रूल्स बनाते हैं जो कि हमें फॉलो करनी है सबको। तो मेंबर ने सजेस्ट किया कि हम किसी को मारेंगे नहीं और गाली नहीं देंगे, हम चीज़ें शेयर करेंगे, करनी है, किसी का मज़ाक नहीं उड़ाना है। जो भी आप रूल्स देख रहे हैं सारे मेंबर्स ने ही हमें बिल्कुल, बताए हैं, मतलब बस सभी हमें के लिखे सजेशन हैं। से बने हैं। सभी के सजेशन से बने और सभी इसे फॉलो भी करते हैं एक्टिविटी के बिल्कुल। दौरान। तो हिमांशु, आपने जो इस लाइब्रेरी के बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आंगनबाड़ी, जो आपने शुरू में बताया था कि आंगनबाड़ी से संबंधित कुछ काम चलते हैं आपके, उस पर मैं बात करूँ। आपके एक और साथी है कंचन, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। श्योर। अभी हमारे साथ हिमांशु थे। आपने देखा कि उन्होंने लाइब्रेरी के बारे में बताया, आपको घुमाया, टूर कराया। अभी उन्होंने ही जिक्र किया था कि आंगनबाड़ी से संबंधित उनका एक प्रोग्राम चलता है, लेसन के द्वारा ही चलता है। पीछे आप देख सकते हैं, लेसन का आई थिंक फुल फॉर्म लेट्स एजुकेट चिल्ड्रन इन नीड। आंगनबाड़ी से संबंधित कुछ काम चलती है। कंचन है हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद कंचन। तो हम इनसे ही जानेंगे कि वो क्या है आंगनबाड़ी से संबंधित जो लेसन के द्वारा काम चल रहा है। तो विशेष जानकारी कंचन ही बताएंगी। हाँ जी, तो लेसन के द्वारा आंगनवाड़ी में हमारा फोकस है, सरकार के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। जी तो हमारा जैसे यूपी में धनकौड़ ब्लॉक है, वहाँ के अभी हमने 8 से 10 आंगनवाड़ी में काम कर चुके हैं। 1 साल हमारा काम हो चुका है। तो वहाँ पे हम लोग वहाँ की जो टीचर्स होती हैं आंगनवाड़ी में, जो सरकार के द्वारा वर्कर्स और हेल्पर्स हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। उनके जो बच्चे आते हैं तो बच्चों के साथ हम गतिविधि करते हैं, प्लस में जो उनके पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनके साथ भी हम पेरेंट्स मीटिंग के थ्रू उनको जागरूक करते हैं कि बच्चों को घर पे कैसी चीज़ें करवाई जा सकती है। जो उनका एज ग्रुप होता है बच्चों का, जो आंगनवाड़ी में आता है 3 to 6 एज ग्रुप होता है, 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं। तो हमारा आंगनवाड़ी में मेन फोकस होता है बच्चों के एजुकेशन और हेल्पर्स वर्कर्स की ट्रेनिंग पे। प्लस में एक और हमारा काम है आंगनवाड़ी को रिवैम्प करवाना, क्योंकि जो आंगनवाड़ी होती है वो पुराने उनकी दीवारें मतलब ख़राब हो चुकी हैं, थोड़ी प्रिंटेज इन्वायरमेंट नहीं है, बच्चों के लायक नहीं है। तो उस तरीके से हम उसको पेंटिंग वगैरह करवाते हैं। तो अभी हमने पिछले साल 2 आंगनवाड़ी केंद्र को रिवैम्प किया है और इस साल भी हमारा टारगेट है अभी 6 आंगनवाड़ी करने का हमारे पास वो है। रिसेंटली में भी हम शायद करने भी वाले हैं। वर्तमान समय में कितने आंगनबाड़ी पे आप लोग काम कर रहे हैं? अभी तो हमारे पास शायद 20 से 22 ऐसे हैं, 24 लोकेशन है हमारे पास। 24 आंगनबाड़ी में आप लोग कार्यरत हैं। हाँ हाँ। तो ये कैसे मैनेज होता है? जैसे ये लाइब्रेरी यहाँ पे चल रही है, तो 24 जो आंगनबाड़ी होंगे,
तो वहाँ पे कैसे टीम डे बाय डे या कुछ जो स्ट्रक्चर है आप लोगों का, वो प्लीज आप हमें बताइए। जैसे कि पिछले साल में जैसे रितिका है हमारे साथ और जी ज्योति भी हैं, तो वो जी दोनों भी आंगनवाड़ी में ही जाती हैं। तो पिछले साल मतलब 2 लोकेशन में वो लोग जाते थे, वीक में 4 दिन। जी ठीक है, तो 4 दिन हम उनके साथ, बच्चों के साथ जो उनके करिकुलम है और जो चीज़ें उनके करवानी है, बच्चों को पढ़ाई जानी है, उसको हम करके फैसिलिटेट करके उनको बताते हैं। जी तो 6 मंथ तक हमने किया फैसिलिटेट सारी चीज़ें। 6 मंथ के बाद उनके वर्कर्स हेल्पर्स को हमने मौका दिया कि आप चीज़ें करोगे, मोस्ट ऑफ सारी एक्टिविटीज़ हम आपकी हेल्प करेंगे। तो ऐसे बीच-बीच में हर मंथ में वर्कर्स और हेल्पर्स की, जितने भी केंद्र हैं उनके वर्कर्स हेल्पर्स की ट्रेनिंग भी होती है। तो अभी आप लोग वर्तमान समय में 24 आंगनबाड़ी पे काम कर रहे हैं, हाँ जी। और पहले भी करा भी होगा बहुत सारे आंगनबाड़ी पे। क्या परिवर्तन दिखा है पहले और अब में? पहले और अब में अभी अब जैसे मैंने अभी बताया भी जी, आपको कि पहले बच्चों में खासकर। बच्चों में खासकर ये परिवर्तन आया है कि जो उनके स्किल्स पे काम करने हैं, बच्चों के डोमेन के ऊपर, उनको पढ़ने स्कूल के लिए तैयार करना है, वो चीज़ों में बच्चों में भी डिफरेंस दिख रहे हैं कि बच्चे चीज़ें कर रहे हैं। जैसे बच्चों को रंगों की पहचान नहीं आ रही, अक्षर की पहचान नहीं आ रही, तो थोड़े-थोड़े वो डेवलप होने शुरू हुए हैं। जी पूरी तरीके से नहीं कहूँगी कि जी बच्चों की संख्या, हाँ, बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है। जैसे कि सिरसा में पहले बहुत कम बच्चे आते थे, लडपुरा में बहुत बच्चे बहुत कम आते थे, जबकि अब वहाँ पे 50-60 से ऊपर बच्चे हैं। जी पहले 10 से 15, ऐसे मुश्किल से 10-15 आते होंगे। वहाँ की रेगुलर आंगनवाड़ी खुलती भी नहीं होगी, मतलब ऐसा मैं कह सकती हूँ। लेकिन अब ये है कि हमारी वजह से वहाँ पे रेगुलर चीज़ें होने लगी है, वर्कर्स आने लगी हैं अपने केंद्र पे, तो बच्चों की भी संख्या में वृद्धि हुई है, पेरेंट्स आने लगे हैं। बच्चों के थ्रू बच्चों के रिगार्डिंग्स बातचीत होने लगी है कि बच्चे हमारे यहाँ पे आते तो क्या करते हैं। पेरेंट्स भी खुश हैं कि हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही है। जी। आप लोग वेल ट्रेन्ड है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। हाँ कहीं न जी। कहीं टीचर भी ट्रेन्ड रहते हैं, लेकिन आप लोग उसको और बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को, या पढ़ाने की शैली हो, जो कुछ भी हो, आप अपने बेहतर तरीके से रखते हैं, ठीक? हुँ, हुँ। तो जो गवर्नमेंट होते हैं स्थानीय स्तर पे या राज्य स्तर पे, तो क्या वो आपकी सलाह को मानते हैं, या आप लोग सलाह देते हैं कि नहीं, ये काम ये ऐसे नहीं, यहाँ पे ये परिवर्तन होना चाहिए? ऐसा अ, कुछ क क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से 24 आंगनबाड़ी में आप लोग काम कर रही हैं। तो हुँ। मेरे ख्याल से ये ऐसा कुछ हुआ है कभी? हाँ, चैलेंजिंग तो हमें बहुत फेस हुए हैं। बहुत सारी वर्कर्स हैं जो ईज़िली सीखने को जो उत्सुक हैं, वो हुँ, करने को रेडी हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग, मतलब उनकी एज भी बहुत ज़्यादा हो गई है, जी, 50 हो गई, 48 हो गए, तो ऐसे एज ग्रुप है उनकी। तो उस उम्र में हम उनसे चीज़ें करवाना, उनको सिखाना, ये डिफ़िकल्ट तो जी। है, पर ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं कर रहे हैं, शुरुआत कर दिया है उन्होंने। अब जो आप समस्या बोल रहे हो, वो समस्या हमें आई है और हुँ, उसका हमने समाधान भी किया है अपने बिल्कुल। ट्रेनिंग सेशन के थ्रू ही। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इन्फॉर्म किया हमें, शुक्रिया। थैंक यू। तो आपने देखा कि अभी हमारे साथ पहले हिमांशु थे और बाद में कंचन। हिमांशु लाइब्रेरी के बारे में उन्होंने बताया, दिखाया। कंचन ने आपको आंगनबाड़ी पे वो जो काम कर रही हैं, उनके बारे में बताया। तो खोज और नींव, ये इन दोनों प्रोजेक्ट का नाम है। लेसन के द्वारा ये चलाया जा रहा है। तो मैं हूँ विक्रम और आप देख रहे थे द थिंकर शो। धन्यवाद।